दोस्तों आखिरकार आज के एपिसोड में उस गिलहरी के रहस्य का खुलासा हो ही जाता है जो कि माँ अहिल्या अपने पुत्र मालेराव को बता रही थी कि यह क्या खास हथियार है। तो दोस्तों यह हथियार तो वाकई में खास था क्योंकि इसका संबंध हमारे प्रभु श्री राम से जाकर जुड़ता था। अब आप सोचोगे कि यह हथियार प्रभु श्री राम से कैसे जुड़ा हुआ है, और पहली बात तो यह कि एक मिट्टी की गिलहरी का खिलौना हथियार कैसे हो सकता है। तो दोस्तों कई बार हम चीज़ों को उनकी वास्तविक स्थिति यानी कि जैसी वह दिखती हो वैसी ही उसको मान लेते हैं और समझते कि यह चीज़ शक्तिशाली नहीं है, परंतु कई बार उसके पीछे की कहानी इतनी शक्तिशाली होती है कि वास्तविकता में चाहे वह चीज़ छोटी हो, उसमें कोई दम ना हो, परंतु उसके पीछे जो वह इतिहास लेके चल रही है, जो प्रेरणा लेके चल रही होती है, वह इतनी शक्तिशाली होती है कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मालेराव भी यह सवाल अपनी आई साहब से पूछते हैं कि यह मिट्टी की गिलहरी क्या करेगी। तब आई साहब उन्हें प्रभु श्री राम की कहानी सुनाती है, और वह कहानी सुनाती है जब प्रभु श्री राम रावण के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे थे, तब भारत और लंका के बीच में पड़ता था समुद्र, और उस समुद्र को हनुमान जी तो उड़कर पार कर सकते थे, मगर बाकी श्री राम के सैनिकों के लिए एक पुल का बनाया जाना बहुत जरूरी था। तो उस पुल के निर्माण के दौरान सभी सैनिक, वानर सेना, सभी भालुओं की सेना मिलकर बड़े बड़े शिलाओं को, बड़े बड़े पत्थरों को, एक से बढ़कर एक ताकतवर वीर लोग बड़ी बड़ी पत्थरों की शिलाओं को तोड़कर डाल रहे थे समुद्र में प्रभु श्री राम का नाम लिखकर, जिससे कि वह पत्थर भी पानी में तैर रहे थे। और यहाँ पर सभी देखते हैं कि एक गिलहरी थोड़ी थोड़ी सी रेत लाकर उस सेतु जो प्रभु श्री राम बना रहे थे, राम सेतु बना रहे थे, उसमें थोड़ी थोड़ी सी रेत लाकर वह गिलहरी डाल रही थी। सभी उस गिलहरी का बहुत मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, अरे तो इतनी सी गिलहरी क्या थोड़ी थोड़ी सी रेत लाकर डाल रही है, इसे थोड़ी सी रेत से क्या होगा। यह बात सुनकर उस गिलहरी के मन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तब यहाँ पर प्रभु श्री राम कहते हैं, अरे नादानो, तुम उस गिलहरी का मजाक उड़ा रहे हो, पर ये ध्यान रखना, तुम्हारी ये जो बड़ी बड़ी शिलाएं है यह शौर्य का प्रतीक है, पर यह जो गिलहरी छोटे छोटे रेत के दाने और छोटे छोटे पत्थर कंकर जो लाके डाल रही है, यह रेत इस तुम्हारे सेतु के जो बड़े बड़े पत्थर है इनको बांध के रखने का काम करेगी। तो तुम्हारे बड़े पत्थर हुए शौर्य, और जो गिलहरी यह रेती डाल रही है यह हुई धैर्य। शौर्य और धैर्य का यह अद्भुत संगम मिलके ही हमारी जीत सुनिश्चित करेगा उस लंकापति रावण के ऊपर। तो माँ अहिल्या रामायण की इसी कहानी से मालेराव को प्रेरणा देती है कि तुम्हें धैर्य से काम करना है, शक्ति का उपयोग तो करना ही है, पर बेटा ये मत भूल जाना कि तुम्हें धैर्य से काम करना है, क्योंकि मालेराव जी अक्सर उतावलेपन में गलतियां कर देते थे। यही गलती उनके पिता खंडेराव जी ने भी करी थी। तब माँ अहिल्या इसीलिए उन्हें इस धैर्य की महत्व को समझाने के लिए इतनी अच्छी कहानी भारत के पौराणिक इतिहास से सुनाती है। यहाँ पर घर का भेदी गुणों जी सारी सूचनाएं जाकर सौभाग्य सिंह चंद्रावत को बता देता है। वह बता देता है कि किस तरह से मालेराव सुबह सुबह हमला करने वाला है। तब सौभाग्य सिंह चंद्रावत गुणों जी से पूछता है, अच्छा तुम्हारी खबर पक्की तो है ना गुणों जी? गुणों जी कहता है, 100% मेरी खबर जो है वह पक्की है। चंद्रावत पूछता है, तुम्हारे पास ये खबरें आती कहाँ से है गुणों जी? तब गुणों जी बताते हैं कि मेरे पास माँ अहिल्या का एक विश्वसनीय जो सेवक है वह यह सारी खबरें लाकर मुझे बता देता है। तभी बताया जाता है कि माँ अहिल्या तुकोजी बाबूजी यशवंत और मालेराव के साथ मिलकर युद्ध में किस तरह से रणनीति बनानी है, किस तरह से फॉर्मेशंस बनानी है, उसकी तैयारी चल रही थी। माँ अहिल्या मालवा के नक्शे पर यह इंगित करते हुए बताती है कि हमें कहाँ पर हमला करना है, और यहीं पर वह गुणों जी का गुप्तचर यानी कि माँ अहिल्या का विश्वसनीय सैनिक भी मौजूद होता है। वह सारी खुफिया प्लानिंग को सुन लेता है और अब वह इस सारी प्लानिंग को जाकर गुणों जी को बता देता है। तो अभी हम देखते हैं कि माँ अहिल्या आखिर क्या प्लान बनाती है। माँ अहिल्या कहती है कि चंद्रावत की सेना तो इतनी बड़ी है, पर सबसे ज्यादा जमावड़ा उसका है निम्हेड़ा गांव में। तो हम हमारी सेनाओं को 3 हिस्सों में विभाजित करेंगे। एक फ्लैंक का नेतृत्व करेंगे तुकोजी बाबू जी, दूसरी फ्लैंक का नेतृत्व करेंगे यशवंत राव जी, और तीसरी और सबसे मजबूत जिसमें सबसे ज्यादा सेना होगी उसका नेतृत्व करेंगे मालेराव जी।
और यही सेना की टुकड़ी जाएगी निमहेड़ा में दुश्मन का मुकाबला करने, और बाकी तुकोजी बाओजी और यशवंत की टुकड़ियां अन्य गांवों में जाएगी ताकि वहां से सैनिकों को चंद्रावत के अन्य सैनिकों को निमहेड़ा गांव पहुंचने से रोका जा सके। और यही सारी गुप्तचर सूचनाएं गुणो जी सौभाग सिंह चंद्रावत को बता देते हैं। यहाँ पर सौभाग सिंह चंद्रावत अपनी प्लानिंग पर पूरी तरह से श्योर थे, पूरी तरह से यकीन था उन्हें अपनी प्लानिंग के ऊपर कि वह किस तरह से माँ अहिल्या की इस योजना को तोड़ देंगे। वह कहते हैं कि हम बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करेंगे। तब गुणो जी उन्हें चेताता है कि मालेराव बड़ा ही पराक्रमी योद्धा है, एक दिन में वह 100 200 सैनिकों पर भारी पड़ सकता है, पर उसकी एक कमजोरी भी है कि वह उतावला बहुत हो जाता है। तब सौभाग सिंह कहता है हम मालेराव के दिमाग से पहले खेलेंगे, उसके शरीर को तो हम बाद में, और उसके शरीर से हम बाद में खेलेंगे। यहाँ पर बताया जाता है कि चंद्रावत के सारे सैनिक किस तरह से युद्ध अभ्यास में जुटे हुए थे। 3 लाख की सेना वाकई में काफी अच्छा युद्ध अभ्यास कर रही थी। यहाँ पर गुणो जी फिर उन्हें चेताता है कि यहाँ पे तुकोजी और यशवंत जैसे भी खतरनाक योद्धा शामिल है, यानी कि अब आपको तीन फ्रंट पे खतरनाक सेनापतियों का मुकाबला करना पड़ेगा। चंद्रावत जी आप सावधान हो जाइए। तभी चंद्रावत को अपनी योजना पे पूरा यकीन था। तब गुणो जी उससे पूछता है अच्छा तो बताइए आपकी योजना क्या है। पर सौभाग सिंह चंद्रावत इतना बेवकूफ नहीं था, वह अपनी योजनाएं उसे नहीं बताता। होलकर वाड़े में इतने सारे सैनिक और इतने सारे गुप्तचर थे, पर किसी को यह खबर नहीं हुई कि एक गुप्तचर को गुणो जी के पीछे लगा दिया जाए, क्योंकि वह विश्वासघाती था। यदि एक गुप्तचर को भी गुणो जी के पीछे लगा दिया जाता जिस तरह से हरिपंत ने लगाया था, तो होलकर परिवार को सारी सूचनाएं मिलती रहती कि गुणो जी क्या गुल खिला रहा है। पर खैर जो हो रहा है हम उस पे ही बात करते हैं। यहाँ पर मालेराव नई नई बनी हुई तलवारों की धारों को परख रहा था। तभी माँ अहिल्या आती है और मालेराव उनसे कहते हैं देखिए आई साहब ये नई तलवारें कितनी अच्छी है। तभी माँ अहिल्या मालेराव के लिए एक बहुत ही खास चीज लाई थी, और यह खास चीज थी उनके पिता खंडेराव जी का कवच और हथियार। मालेराव इसे पाकर अपने पिता की यादों में डूब जाते हैं। अपने पिता की तलवार को हाथ में लेते ही उन्हें अपने पिता के अपने पास ही खड़े होने का आभास होता है। वह अपनी आई साहब से कहते आई साहब आपने तो हमें हमारा बचपन लौटा दिया आई साहब। माँ अहिल्या मालेराव को गले लगा लेती है और शुभकामनाओं सहित उसे आशीर्वाद देती है। हर रोज की तरह सूरज उगता है, पर आज का सूरज काफी खास था क्योंकि आज मौका था युद्ध का, और युद्ध पे जाने से पहले भगवान शिव और खंडोबा की पूजा की जाती है पंडित जी के द्वारा। माँ अहिल्या, तुकोजी, यशवंत राव जी और मालेराव यहाँ पर खड़े थे। पंडित जी भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और तीनों सेना नायकों को विजय तिलक लगाते हैं। अब वह कहते हैं कि परिवार का बड़ा सदस्य आकर इन तीनों शूरवीर योद्धाओं को तिलक लगा सकता है। यहाँ पर गुणो जी और सीताबाई दूर से इस दृश्य को देख रहे थे और जल भुन रहे थे कि देखो हमको मौका नहीं मिला युद्ध में जाने का, पर गद्दारों को मौका कैसे मिल सकता है, सोचने वाली बात है। तभी गौतमा बाई साहब क्योंकि अनुपस्थित थी, इसलिए उनके बाद जो सबसे वरिष्ठ महिला थी घर की वह थी द्वारका बाई साहब। तो माँ अहिल्या उनसे विनती करती है कि आप कृपया अपना फर्ज अदा कीजिए कि तीनों वीर योद्धाओं को आप विजय तिलक लगाइए। और यहाँ पर द्वारकाबाई साहब ऐसे मौके पर भी अपना पारिवारिक ड्रामा शुरू कर देती है। वह मालेराव को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है और सबसे पहले घर के जमाई यशवंत का तिलक लगाती है। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं कि ऐसे समय में भी ये सब चीजें सूझ रही है। यह देखकर सीताबाई और गुणो जी के दिल को थोड़ी शांति मिलती है कि चलो हमारे अपमान का बदला माँ ने मालेराव का अपमान करके ले लिया। युद्ध पे जाने वाले योद्धाओं का इस तरह से हौसला गिरा देना यह कोई अच्छी बात नहीं थी, इसके दुष्परिणाम सामने आ सकते थे मालवा के लिए। तभी यशवंतराव जी के बाद द्वारकाबाई तुकोजी का राज्याभिषेक करती है और थाली को रख के चली जाती है। तभी माँ अहिल्या द्वारकाबाई साहब को अपनी प्रतिष्ठा और मर्यादा की याद दिलाती है और वह कहती है कि आप यहाँ पर मालवा की महारानी का फर्ज अदा कीजिए, यह वाड़ा और हम आपके आभारी होंगे। इस तरह के उलाहना देने के बाद द्वारकाबाई को थोड़ी समझ में आती है और वह मालेराव का राज्याभिषेक करने जाती है, परंतु उनके मन की भावनाएं काफी खराब थी। वह मालेराव को तिलक ऐसे लगाती है जैसे कि वह कोई एहसान कर रही हो। ऐसी आरती और अवक्षणा करने से तो अच्छा था कि वह उनकी अवक्षणा ना ही करती। चलिए, सभी लोगों का मूड खराब हो गया था युद्ध पे जाने से पहले इस तरह की हरकतों के बाद। फिर तीनों की पत्नी आती है मालेराव जी की, मैनाबाई, तुकोजी बाबूजी की रखमाबाई और यशवंतराव जी की मुक्ताबाई।
तीनों की पत्नियां उनको विजय तिलक लगाती है और शुभकामनाओं सहित उन्हें विदा करती है युद्ध के मोर्चे पे अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए। यहाँ पे मालेराव और मैना की जोड़ी काफी जच रही थी। मैना बाई अपने परिवार के संस्कारों के अनुसार मालेराव के पैर भी पड़ती है और सभी परिवार की बहुएं और बेटियां इसी तरह से अपने पति के पैर छूती है और उन्हें युद्ध के लिए भेजती है। माँ अहिल्या भी मालेराव को पूरी तरह से जोश भर के युद्ध के मोर्चे पर भेजती है। वह कहती है कि दुश्मन पर ऐसे टूट पड़ना जैसे कि शेर अपने शिकार पर टूट पड़ता है। दुश्मन को हराओ तो ऐसे हराओ कि दुश्मन को भी हारने पर अब गर्व हो कि मैं हारा तो ऐसे शूरवीर योद्धा से हरा। ऐसे वचनों को सुनने के बाद तीनों योद्धाओं का सीना चौड़ा हो जाता है और वह सिर उठाकर युद्ध के मोर्चे की तरफ प्रस्थान करते हैं। माँ अहिल्या नारा लगाती है, हर हर महादेव, हर हर महादेव के नारों के साथ मराठों की सेना जाती है युद्ध के मोर्चे पर लड़ने के लिए। और फिर वही बताया जाता है कि युद्ध किस तरह से होगा। मालेराव को बंदी बना लिया जाएगा, महाभारत की तरह चक्रव्यूह रचा जाएगा, माँ अहिल्या स्वयं हाथों में तलवार लेकर टूट पड़ेगी शत्रु के ऊपर। यह सब देखेंगे हम पुण्य श्लोक अहिल्याबाई के आने वाले एपिसोड्स में।